Assalamu alaikum everyone. I am Ashia Nasreen, your host and your friend. I welcome you all to the Dreamers Corner with Ashia Education वाले। यहाँ पर हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत, सपनों और लर्निंग जर्नी से दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं तैयबा खान। वो 18 इयर्स की है। वो एक बहुत ही एनर्जेटिक और एम्बिशियस स्टूडेंट है जो कराची पाकिस्तान से है। तो तैयबा ने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है और इस वक्त रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एआई की एजुकेशन हासिल कर रही हैं। बिजनेस स्टूडेंट होने के साथ साथ उन्हें बुक्स पढ़ना, उन्हें बैडमिंटन खेलना और कुकिंग का भी बहुत शौक है। तो उनका ड्रीम है कि वो एक सक्सेसफुल और सॉरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बने। सॉरी, ओके। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हमारी गपशप तैयबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, हाउ आर यू? वेलकम सलाम। आई एम गुड। आप कैसी हैं? आई एम प्रीटी गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग मी। सो तैयबा, आप पहले हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देंगी कि ताकि वो आपको और अच्छे से जाने। I'm Tayyaba Khan. I am currently 18 years old and I was born in Karachi, Pakistan, and I'm currently living in Riyadh, Saudi Arabia. I'm currently have completed my second year and I'm looking forward to learn AI and Rehan AI Teachers Institute, and I'm really looking forward to learn the knowledge about AI. ओके, दैट्स सो स्वीट इंट्रोडक्शन तैयबा, थैंक यू सो मच। सो तैयबा, लाइक आपने एआई ज्वाइन किया है, रेहान स्कूल को ज्वाइन किया है। सो आपको पहले कैसे पता चला एआई के बारे में, रेहान स्कूल के बारे में? बेसिकली मेरी मम्मा जो है वो सर्च कर रही थी some programs for me to do in the summer holidays. So she wanted me to learn some AI techniques, that how we use apps and how we can make it our daily, like we can use in our daily use. So basically, my mom, she recommended me to join this institute because she know that they're teaching very well, and the quality of their teaching is really good. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको देखें and join करें. If you feel good, then do let me know. And yeah, that's how basically. Okay, that's good. So that was a great decision, mashallah. Then like आप कराची से हो तो आपको अभी आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, तो अभी भी आपको ऐसी कौन सी चीज़ है कराची की जो सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कराची तो बहुत याद आता है while living in here. Like बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं. Our whole, family is basically in Karachi, Okay. and I love the food, the tradition that we wear in Pakistan, and like basically I miss my cousins a lot and my childhood friends. So I feel that's the most important thing that I miss while being here. Yeah, because that is you can say most important level of our life, childhood. We cannot forget childhood. Yes, Yes. exactly. ओके। सो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगी? I would say I'm really I think I'm really humble, very ओके। like I would say I'm passionate about my work, and I would say very open-minded. ओके, दैट्स गुड। सो गुड टू बी ओपन माइंडेड, हमेशा ओपन माइंडेड रहना बहुत अच्छा है। दैट्स नाइस। Yes. सो आपकी लर्निंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा पूछ लेंगे। तो आपने जैसे रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, तो आपका नाम पहली बार जैसे जैसे आपने सॉरी एआई का नाम पहली बार सुना था, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था कि जैसे आपने बोला कि आप मम्मा ने बोला
एआई है, एआई सीखो, एआई ज्वाइन कर लो, तो तब आपके माइंड में क्या आया? मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आई थी कि आई एम रियली क्लोज टू कंप्यूटर, लाइक आई एम रियली गुड एट इट. Also in my school, I have achieved a lot of things in computer science. So I was very confident that I will be good at it. So yeah, I think मुझे कोई problem नहीं आई while I joined this institute because I already know about computer a lot. Okay, so it was very easy for you to adopt it, the technology and the AI. जी बहुत आसान था मेरे लिए. I just have to वही करना था जो हमारी टीचर्स हमें बताती थी. हाँ Yeah. बिल्कुल सही है। और लोग कहते हैं कि एआई सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो फिर इससे आसान आपको कुछ नहीं लगता। जी बिल्कुल. You get addicted to AI basically. यस यस ऑफ कोर्स। ओके सो लाइक देन आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपने इंटरेस्टिंग चीज क्या सीखी यहाँ पर रेहान स्कूल में? द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजें तो बहुत सारी हैं. एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग बट आई थिंक माई फेवरेट वन इज हाउ वी क्रिएट सॉन्ग्स. जो ओके सॉन्ग्स के हम लिरिक्स लिखते हैं एंड देन क्रिएट इट, आई थिंक दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड मैं जब भी कुछ सॉन्ग क्रिएट करती हूँ आई फील रियली पैशनेट अबाउट इट, और मैं हर एक एक चीज नोटिस करके उसको अपनी मर्जी से क्रिएट करती हूँ. तो आई थिंक दैट्स आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. ओके माशाल्लाह। तो आपने अब तक लाइक कितने सॉन्ग्स क्रिएट कर लिए? आई थिंक 5 to 6 सॉन्ग टिल नाउ. ओके तो उसमें सबसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? I would say it's Waves of Karachi and Grace of Lahore. That's my favorite song. ओके दैट्स नाइस। Yes. सो जैसे कि आप कह रही है आप नए नए टूल्स आप यूज करती हैं अपने टास्क बनाने के लिए, सॉन्ग बनाने के लिए, तो आपका सबसे फेवरेट टूल कौन सा है जो आप अब तक आपने यूज किया? I think Suno AI, when we use it for song creation, I think ओके जिस तरह के वो lyrics हमें song हमें बता रहे होते हैं and we can change it according to our, desire. So I think that's really good. Yeah, even I like that Suno AI. You know, when I was making the song in Urdu, it was giving very wonderful lyrics than English. So उसका जो Wow. उर्दू वर्जन है वो बहुत ही अच्छा है, and it feels like that music is like very heart touching when you are making the songs. Yeah. Okay, so then AI ने आपके पढ़ने का तरीका like how you were studying before and after आपको कुछ change लगा? Basically, before coming into this institute, मैं AI को इतना यूज नहीं करती थी. मैं इतना चैट जीपीटी यूज नहीं करती थी. I was not using any, AI app. I was just studying for my exams, so I was not really using. Sometimes ChatGPT खोल लिया if I want to know any question, but as a professional use के लिए नहीं किया. But after coming here, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं. There are a lot of app like Canva, Suno AI, and I got to know about StreamYard के उसमें भी हम अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं. तो these are things I never knew before. तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, getting to know about the AI apps. Yeah. Really, they are like very like addictive apps. Means once you are using, you got to used to it. Then it feels like अभी से नहीं छोड़ना है, यही करना है, यही करना है। जैसे आप टास्क करते जाते हो तो मैं जैसे बैठ जाती हूँ लैपटॉप पे घंटों, तो फिर मुझे टाइम का पता नहीं चलता। फिर देखती हूँ कि अरे यार इतना टाइम हो गया, फिर उठती हूँ ऐसा। जी ओके ऐसे ही है. हाँ। तो लाइक जैसे आपने अपने अंदर कोई चेंज देखा आपके कॉन्फिडेंस में बिफोर ज्वाइनिंग रेहान स्कूल देन आफ्टर ज्वाइनिंग रेहान स्कूल, व्हाट वाज द चेंज इन योर कॉन्फिडेंस? Before joining the Rehan schools,
मुझे इतना श्योर नहीं था अबाउट एआई, तो अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, लाइक अवर फ्रेंड्स और समथिंग के चैट जीपीटी पे मैंने ये बनाया है, आई मेड इट समथिंग, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी, एंड आई वाज लाइक अच्छा ये कैसे बनता है, हाउ डज दिस हैपन। तो जब भी मुझसे क्वेश्चन होते थे रिलेटेड रिलेटेड टू चैट जीपीटी, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मेरे लिए चैट जीपीटी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही था, कि इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडीज यू कैन आस्क चैट जीपीटी और एनी क्वेश्चन। बट व्हेन आई केम हियर मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, दैट हाउ वी कैन क्रिएट पोस्ट, यू नो, डिस्क्रिप्शंस अपनी मर्जी से। तो अब मुझे बहुत नॉलेज है, एंड व्हेनेवर आई स्पीक टू माय फ्रेंड्स अबाउट चैट जीपीटी, वो मुझे देख के हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता चल गया सब कुछ। सो या द चेंज इज बिगर, और आई एम रियली मोर कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट ये। ओके, सो आपने जैसे बताया कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हो चैट जीपीटी वगैरह के बारे में, तो कभी आपने उन्हें बोला कि जैसे आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया है? Yes, I've told them I have joined Rehan AI Teachers Institute, and they were really, appreciating that you were doing something that have Okay. scope in future. Yeah, so now they don't feel like they also have to join Rehan school. Actually, they are doing coding programs, and they are really busy into that because they also have exams in October, Hmm. November. तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों में। तो आई हैव टोल्ड देम दैट आई हैव जॉइंड, एंड दे वर लाइक वी विल बी surely, but like after the exam, maybe they will come. Okay, that's good. Yes. So then जैसे आपने बताया आपने बहुत सारे टास्क किए हैं, अभी तक आपके कितने टास्क हो गए, कितने परसेंटेज हो गया है? और उन सब टास्क में आपका सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट क्या हुआ है? जैसे आपने वो टास्क कर लिया, देन यू फील लाइक आई एम प्राउड ऑफ इट, सो व्हाट वाज दैट? अभी तक मैंने आई थिंक अराउंड 23 to 24 टास्क कर लिए हैं। अच्छा। या चलो। और जी, और द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी इज नॉट वन बट बहुत सारी हैं, जैसे बट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपनी मर्जी से लाइक सॉन्ग क्रिएट करती हूँ, तो वो मेरी हर चीज़ मेरी मर्जी से होती है, लाइक एवरीथिंग, लाइक द एडिटिंग, साउंड, लिरिक्स, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया है। कुछ किया है। सही है। तो लाइक आपने आपको कितना टाइम हो गया है अभी तक ज्वाइन करके रेहान स्कूल को? इट्स बीन 2 months नाउ। 2 months, ओके, या यू सेड अर्लियर। ओके, तो नेक्स्ट है लाइक क्या आपने एआई की मदद से कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट या असाइनमेंट अब तक बनाया है जो आपने अपनी स्टडीज में यूज किया है? स्टडीज में तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी, आई नहीं, स्टडीज में तो अभी तक कुछ नहीं किया। यूज नहीं किया? कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वगैरह आपने नहीं बनाया एआई की हेल्प से? आई थिंक आई हैव मेड a few presentations, अच्छा। um yeah, that I projected, um like on our projector, मतलब क्लास में हाँ हाँ। I presented it, yeah, but उससे ज़्यादा तो nothing। ओके। Yes, देन लाइक आपके एआई सीखने के बाद लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप क्या करना चाहती है एआई सीखने के बाद? I want to do a lot of things because I want to make my career in AI, तो अभी तो just starting है। तो after doing this course, I will be surely be doing coding. I'm looking forward to do Python. So या there's AI, तो आपको पता है बहुत बड़ी फील्ड है, तो आप जितना चाहो उसमें जा सकते हैं, बट Python I'm sure that I will be learning this year inshallah। तो आफ्टर दिस कोर्स एआई में बहुत वाइड वैरायटी है करने के लिए। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आप एक स्टूडेंट भी हो, आप कॉलेज भी जाती हो, देन साथ साथ में एआई भी सीख रही हो, तो आप कैसे बैलेंस करती हो दोनों चीजों को? मेरा सेकेंड ईयर से कंप्लीट हो गया, सो करेंटली आई एम नॉट गोइंग कॉलेज। जून जुलाई आर माई हॉलीडेज बेसिकली।
तो ओके, मेरे लिए आसान है कि आई एम होल डे फ्री ऑलमोस्ट, तो मैं कर लेती हूँ अपने टास्क एंड आई अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। सो लाइक आपने कहा कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो आपकी फेवरेट बुक और आपका फेवरेट ऑथर कौन है? राइट नाउ आई हैव मेरी फेवरेट जो बुक है, आई वुड से इट्स नॉट अ बुक, बेसिकली इट्स अ सीरीज, शैटर मी। मैंने वो सीरीज पढ़ी थी व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बुक्स रीड करूं, बट whenever आई गेट फ्री तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी रीडिंग पे ध्यान दूं। तो आई रेड शटर मी, और बहुत ही जिसे कहते हैं अमेजिंग बुक। जब मैं इसकी फर्स्ट बुक, बेसिकली इसमें 9 बुक्स हैं इन टोटल। तो आई वाज रियली amazed when I read the first book. I was like, interest डेवलप हो रहा है थोड़ा about the characters and all. Yeah. तो जैसे आप बुक पढ़ती हो तो बुक से आपको क्या क्या इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब आपकी लर्निंग को बुक्स कैसा इम्प्रूव करते हैं, रीडिंग बुक्स? Yeah, so the words basically जो यूज हो रहे होते हैं in the book, वो आपको नहीं पता होता कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, तो you basically search them like in Google or ChatGPT, तो वो आपको बता देता है। And I think my English was really improved when I started reading books. वो आपको एक fluency में ले आता है to read. And about the author you asked, so it's Tahira Mafi जिन्होंने ये बुक लिखी है, and I'm a big fan of her, क्योंकि जिस तरह से lyrics, जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया पूरा अपना स्टोरी एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, जैसे कि आपने बताया आप कॉलेज जाती हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इट वाज जवाहिर इंटरनेशनल स्कूल। ओके, सो या स्कूल, so it's like within your it's very far or near to your home? मेरे घर से तो करीब है, लाइक ड्राइव में इट इज 5 to 8 मिनट्स, बट हमारे एरिया में ही है। So you are born there in Saudi Arabia, नो, or आई you एम बोर्न have इन migrated? कराची। So when did you migrate to Saudi Arabia from Karachi? आई थिंक इन 2020, 2020 वी केम हियर। 2020, 6 years back. So like पहले आप कराची में पढ़ रही थी, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और सऊदी का एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आपने क्या डिफरेंस देखा? डिफरेंस बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाज इन कराची, तो मैंने सिर्फ आई थिंक ग्रेड 3 तक पढ़ा है इन अच्छा। पाकिस्तान। आई थिंक, नो, आई थिंक ग्रेड 5 6 तक पढ़ा है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो टीचर्स होती हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे से फिर हाथ समझा देती हैं बच्चे को। बट आई थिंक यहाँ पर ये है कि टीचर्स आर वेरी चिल और वो बहुत प्यार से समझाती हैं, स्पेशली टू गर्ल्स। तो वो कभी ऐसा कोई मतलब मारने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। लाइक आई हैव हाँ, नेवर सीन समवन स्कोल्डिंग माय फ्रेंड्स और मी, और बहुत चिल होती हैं यहाँ की टीचर्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे आर वेरी काइंड एंड दे आर हम्बल, स्पेशली जो पाकिस्तानी टीचर्स होती हैं। मेरे स्कूल में अगर मैं बात करूँ तो मेरी मतलब सब टीचर्स बहुत अच्छी हैं। लाइक आई हैव नेवर हैड एनी कंप्लेन इन वेदर इट्स कम्युनिकेशन और कोई बात करनी हो, खुल के हम बात करते हैं उनसे, और बहुत अच्छे से वो समझा देती हैं आपको। सही है। तो जैसे अभी आप क्लासेस लेती हो रेहान स्कूल में, तो आपकी फैसिलिटेटर्स कैसी है, वो आपको कैसे गाइड करती है? कभी कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कहीं आप स्टक हो जाती हो टास्क में, तो वो आपको कैसे गाइड करती है? मेरी मैं तो इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई हैव गॉट सच एन अमेजिंग फैसिलिटेटर्स। मतलब उनसे कुछ भी आप पूछ रहे हैं तो वो आपको इतने हम्बल तरीके से, ये नहीं कहती कि आप कितनी दफा पूछ रहे हो, ये तो बहुत आसान है। हम्म। लाइक मोस्टली टीचर्स, इवन मैं भी अगर टीचर हूँ मैं भी तंग आ जाती हूँ कि यार ये कितनी दफा पूछोगे आप। बट दे आर हम्म। वेरी नाइस, दे आर सो हम्बल, और इतने अंडरस्टैंडिंग से आपको बताते हैं कि समझ आ जाती है फिर। हम्म। या वही खासियत है रेहान स्कूल की कि टीचर्स बहुत हम्बल है, और कितना भी आप पूछ लो बिल्कुल इरिटेट नहीं होती, और जितनी दफा पूछो उतनी दफा आपको एक्सप्लेन कर देती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, या तो जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबीज है बैडमिंटन खेलना, कुकिंग करना,
तो ये मतलब आपने क्यों चूज किया बैडमिंटन? बैडमिंटन में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बहुत है, लाइक मैं और भी स्पोर्ट्स खेलती थी, लाइक फुटबॉल या क्रिकेट। बट मुझे लगता है जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं ना जिनको आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया है खेलते खेलते। हम्म। तो दैट्स बैडमिंटन के मैं खेलती रहती सर्दियों में स्पेशली। लाइक मुझे पता ही नहीं चलता था 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। तो तब मुझे पता चला आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन। और टेनिस भी खेला है मैंने, बट उसमें जो इंटरेस्ट बैडमिंटन में, तो आई डोंट थिंक आई हैव दैट इन एनी अदर स्पोर्ट। ओके। तो आप घर पर ही खेलती हो या स्कूल लेवल पर भी खेलती हो? आई प्लेड इन माई स्कूल एज वेल, बट स्कूल में ये होता है कि समटाइम्स क्लासेस नहीं होती या टीचर्स कहती हैं कि अभी पढ़ाई करेंगे इस पीरियड में। तो जब जब मौका मिला मैंने खेला है बैडमिंटन, बट आई वाज रियली गुड एट इट। बट या ऐसे लेवल पे नहीं खेला लाइक कोई कंपटीशन हो, ओके ओके, क्योंकि वो ऐसे ही खेला यूजुअली, है। या क्योंकि वो यूजुअली बड़े ग्रेड की जो लड़कियां होती थी वो खेल रही होती थी, तो जब मैं बड़े अच्छा। ग्रेड में आई तो वो उन्होंने निकाल दिया स्पोर्ट। ओहो। ओके, तो फिर आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि आप प्राइवेटली जाके आप सीखे अलग से? नहीं, यहाँ पर आई डोंट थिंक प्राइवेटली एकेडमी करते हैं। और वगैरह? या एकेडमी तो है यहाँ पे, बट मुझे ये होता है कि लाइक मुझे ना प्रोफेशनल प्लेयर्स पसंद है। तो मुझे होता है कि यार वो बिगिनर्स होंगे तो मैं बोर ना हो जाऊं, ऐसे भी है। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया जाके देखने का? नहीं, और फिर मेरे एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं ना, तो लाइक हर सीरीज में तो मैं उसमें भी बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो लाइक मिनिमम यू नीड 1 to 2 hours या खेलने के लिए। या we used to do in COVID, like everything was stopped, no one was going out. So we used to play in our compound badminton every day, everyone. Like बड़े खेल रहे हैं, then बच्चे खेल रहे हैं, सब अपना अपना. We used to enjoy a lot during COVID times, badminton. दैट्स गुड। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपको कुकिंग भी पसंद है, माशाल्लाह, तो क्या क्या बना लेती हो आप? मैंने पिछले साल जून में ही जून या जुलाई में ही सीखा था। तो बेसिकली मैं लाइक आई वाज इन माय रूम। तो मैं ना लाइक मॉम एंड डैड बोथ वर नॉट एट होम। तो मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा यार, अच्छा मेरे सामने लाइक आई वाज स्क्रोलिंग यूट्यूब, तो ना मेरे सामने एक रील आई कुकिंग की, मतलब पूरी रेसिपी थी ऑफ हाउ टू मेक चिकन कढ़ाई। तो मैंने फिर कहा चलो यार चलते हैं, किचन में सब कुछ है तो बनाते हैं। तो मैं गई, मैंने बनाया। और बनाते हुए आई वाज रियली स्केर्ड कि और ऑयल है, कुछ गिर ना जाए मुझसे। पहली दफा बहुत नर्वस हो जाते हो। तो या फिर मैंने करा। और फिर व्हेन आई मेक इट तो मैंने खुद भी, अच्छा खुद जब आप बनाते हो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, यू वांट अदर्स टू अप्रिशिएट यू। हम्म। तो माय मॉम एंड डैड केम होम एंड व्हेन दे हैव अ बाइट दे वर लाइक रियली अमेज्ड कि इतनी अच्छी। माय मॉम वाज नॉट बिलीविंग, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बाहर से आई है ये आपने नहीं बनाई। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने ही बनाई है। तो या फर्स्ट टाइम इट वाज रियली गुड। मैंने फिर 2-3 दफा और भी बनाई लाइक विद डिफरेंट रेसिपीज। इट वाज हम्म। रियली गुड। बट इससे पहले भी मैं पास्ता बनाती थी फॉर माई सेल्फ। तो um, ओके। या पास्ता तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, सो यू हैव सिबलिंग्स? आई हैव, या आई हैव वन younger brother. ओके, that's good. So he also has joined to Rehan school, or he didn't? He's still like Yes, he studying. is. He's studying in coding academy Okay, right now. coding academy. That's good. Yes. So like now आपने तो बताया कि आपने चिकन कढ़ाई बनाई, तो आपका फेवरेट फूड क्या है? I like biryani. Biryani is like everything. मतलब मैं अमेजिंग, दिन रात खा डिलीशियस। सकती हूँ। यस, Yeah. मेरा भी फेवरेट बिरयानी है। Mm. ओके। तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? I want to become an entrepreneur. मतलब मुझे बिजनेस का बहुत शौक है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल बी डूइंग बिजनेस। तो हम्म। आई वांट टू बी अ बिजनेस वूमेन। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब से 5 साल या 10 साल बाद आई वांट टू सी माई सेल्फ एज डूइंग अ वेरी बिग बिजनेस। ओके।
तो Yes. ऐसी लाइक जैसे आपने कुछ सोचा है कि कोई प्रोडक्ट होगा या कुछ होगा जिसका आप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे आप कुछ आपने सोचा है या नहीं, फिर जब भी देखेंगे आप? Yes, I want to do clothing business. हम्म, And yeah, with that we can, expand it with shoes and, हम्म। hats. Yeah. ओके, सो लाइक ये एआई आपको कैसे हेल्प करेगा फिर आपके बिजनेस को डेवलप करने में? It can help a lot with marketing or, advertising our brand, हम्म, or maybe I will go in tech business. तो उसमें तो बहुत सारे हेल्प हो जाएगी, कि हम्म। हम हर चीज को उस हिसाब से फिर मैनेज करें. ओके, तो आपका लाइक फ्यूचर विजन क्या है इसके अलावा, और आप कुछ करना चाहोगे? I think I'm really interested into you know like teaching. तो मुझे लगता है कि beside that I can do that. Okay, that's so nice because teaching is a very, very noble profession. I feel like that. Yeah, Okay, so I have some rapid fire for you. Tea or coffee, coffee. books or mobile, Sorry. books or mobile. Books. Okay, yeah, I was sure that you're going to tell books because you Yeah. are a book lover. ओके, Yes. सो एक मैसेज जो आप रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नए स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी, आप तक का आपका एक्सपीरियंस जो आपने फील किया वो नए स्टूडेंट्स को अगर आप बताना चाहेंगी तो? आई वुड से कि दिल से काम करना चाहिए एंड लिसन टू योर मेंटर्स जो आपको टीच कर रहे हैं, और अपना फुल 100% दें. द टीचर्स आर वेरी नाइस. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर दे विल टीच यू, बट you have to talk to them. You have to be, open with them, or yeah, you should be very communicative. Yeah. Okay, thank you so much. So that was a very beautiful and inspiring conversation with Tayyaba. तो तैयबा, थैंक यू सो मच, आपने अपनी लर्निंग जर्नी और एक्सपीरियंस और फ्यूचर ड्रीम्स को इतनी ऑनेस्टली के साथ हमारे साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर में आपके जो भी ड्रीम्स है वो भी आपके कामयाब हो, और आप बहुत ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनो इंशाल्लाह फ्यूचर में। हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से। तो थैंक यू सो मच तैयबा। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी प्यारी सी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। और मिलते हैं एक और नए इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ इन द ड्रीमर्स कॉर्नर विद अर्शिया एजुकेशन वाली। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज तैयबा। Hafiz.